किसी ने खूब ही कहा है, जीवन चलने का ही नाम है। अगर हम चल रहे हैं तो जीवन है, रुक गए तो जीवन एंड हो गया। तो हमें बस चलना है, और चलने के लिए कुछ तो होना चाहिए, या एक सहारा, या एक परछाई, या एक विचार, कुछ तो माध्यम होना चाहिए। बिना माध्यम के तो सनलाइट भी ट्रेवल नहीं करती है। तो हम जैसे इंसान की क्या मजाल है, क्या औकात है कि हम ऐसे ही टहल जाएं और पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य की तरफ? नहीं पहुंच सकते ना। अगर हमें जाना है दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली, तो काउंटर पे जाते हैं और टिकट लेते हैं, और तो ऐसे नहीं कहते हैं कि टिकट दे दीजिए। वो पूछता है कहाँ जाना है, और वहाँ की टिकट देते हैं, और वहाँ के टिकट लेने के बाद हम उस ट्रेन में बैठते हैं जो ट्रेन वहाँ जाती है, तभी हम वहाँ पहुँचते हैं। ऐसे नहीं कि टिकट भी कटा लिया और किसी ट्रेन में बैठ गए, तो जाना था पटना से दिल्ली, चले गए बॉम्बे, ऐसा भी हो सकता है। तो माध्यम होना चाहिए, और अच्छे माध्यम और सही माध्यम की पहचान हमें ही होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लोग चल रहे हैं, पता नहीं है कौन सी ट्रेन पकड़नी थी, कहीं और चल जाएंगे, और माध्यम ही नहीं पता है कि किस माध्यम से जाना है, तब भी गड़बड़ा गया, तब भी स्थिति कुछ और डायरेक्शंस में ले जाती है। इसलिए ज़िंदगी में कभी कभी हमारी गाड़ी रुक जाती है, चलते चलते पता नहीं चलता ना, माध्यम चला गया। अब सनलाइट आ रही थी जिस माध्यम से, और माध्यम ही चला गया, तो फिर क्या होगा? गाड़ी रुक ही नहीं जाएगी। वैसे ही हमारी गाड़ी रुकते रहती है, चलते चलते अचानक से रुक जाती है। अब समझ में नहीं आता है करे तो क्या करें, दिमाग ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। अब क्या करें, पढ़ाई करते 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 एकदम रुक जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे ही गाड़ी रुकती रहती है, चाहे आप पढ़ाई में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर में क्यों ना हो, जीवन की गाड़ी चलते रहती है, रुकते रहती है, चलते रहती है, रुकते रहती है। और उन्हीं की गाड़ी बेहतरीन चलती है जिनके लाइफ में माध्यम हो, जिनके लाइफ में कोई हो, जिनके लाइफ में साया हो, जिनके लाइफ में कोई हो, इंसान हो, परवरिश हो, गुरु हो, माता पिता हो, उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चलती है। अक्सर देखा होगा कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और रात में अचानक से मेरी लाइट पूरी तरह से खराब हो गई, अब लाइट खराब हो गई, अंधेरा, अब हम गाड़ी कैसे चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे ना। अब हमें रुकने का, इंतज़ार करने का मन करता है, या सोचते हैं कि यार स्ट्रीट लाइट होता, क्या गवर्नमेंट सुविधा दिया होता स्ट्रीट लाइट, तो मैं चला जाता। अभी अंधेरा है, समझ में नहीं आता, तो हम इंतज़ार करते हैं किसका? माध्यम का। थोड़ा देर किनारे में इंतज़ार करेंगे, या टॉर्च लाइट या मोबाइल लाइट से वहाँ पर बैठे रहते हैं कि आने वाला गाड़ी ना हमें ठोक दे, क्योंकि उसे भी तो दिखना है, तो इंतज़ार करते हैं। जब एक गाड़ी आती है तो वो आगे बढ़ती है, तो उसके लाइट से हम पीछे 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 बढ़ते हैं, या जैसे जैसे वो आगे जाती है उसी के हिसाब से चलते हैं। वो जितना स्पीड से जाती है उतना ही स्पीड से हम भी जाते हैं, नहीं तो आगे निकल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा, फिर से अंधेरा छा जाएगा। अगर धीरे धीरे जा रही है, अगर हम तेज से चले जाएंगे तो हम आगे चले जाएंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर भी अंधेरा छा जाएगा, तब भी समस्या है। यानी हमको किसी न किसी को फॉलो करना है। वो ट्रक भी हो सकता है, लॉरी हो सकता है, वो बस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जब गाड़ी चला रहे हैं तो उसको फॉलो कर रहे हैं। वो जितनी स्पीड में जा रही है उतनी स्पीड में हमें भी जाना है। वो ब्रेक मारा, हमें भी ब्रेक मारना है, तभी गाड़ी चलेगी ना, नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएगा, समस्याएं आ जाएगी। ऐसे अपने जीवन में भी चलते रहता है। तो हमें अपने ऐसे लोग चाहिए जो ऐसी स्पीड से चल रहे हैं, ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं, और उस रास्ते पे हमें को बस चलते जाना है, चलते जाना है, कट कॉपी पेस्ट करते जाना है, जीवन ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। अब हमें देखना है कि ऐसे लोग कौन है। वो कोई और नहीं, हमारे गुरु होते हैं, गुरु, जिनका नाम है गुरु। मीन्स अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले इंसान को हम गुरु कहते हैं। गुरु मीन्स गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स रूह, प्रकाश, यानी अंधकार से प्रकाश तक ले जाने वाला इंसान के इर्द गिर्द रहने से ही सब कुछ संभव हो जाता है, क्योंकि वो हमारा एक माध्यम है। और उनके इर्द गिर्द रहें, उनकी एक्टिविटीज़ को देखते रहें कि वो करते क्या हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, हमें बस वही तो फॉलो करना है, उनके इर्द गिर्द रहना है, उनके प्रकाश में हमें रहना है। क्योंकि हमारे पास तो प्रकाश ही नहीं, हमारे पास तो अंधेरा है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हमारी गाड़ी रुकी हुई है, हम उनके प्रकाश में जा करके वहाँ पर खड़े हो गए हैं, और तो देखो तो उजाला ही उजाला दिखता है। क्या कभी जीवन में अंधकार तो आता है, सब कुछ जानता है, क्या कोई अंधकार नाम की चीज़ होती है? ऐसा कोई मानते हो? रात होता है अंधकार हो जाता है, लेकिन लाइट जला दो फिर से प्रकाश हो गई, सूरज आया तो प्रकाश ही प्रकाश है, गया तो अंधेरा अंधेरा। मीन्स अंधकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जहाँ पर प्रकाश नहीं होती उसी को अंधकार कहते हैं।
तो हमारे जीवन में भी ऐसी गाड़ी रुक जाती है जब हमारे जीवन से प्रकाश छीन जाता है। तो हमें प्रकाश की पहचानने की ज़रूरत है, हमें अपने गुरु की पहचानने की ज़रूरत है, हम अपने गुरु के इर्द गिर्द रहने की ज़रूरत है, और वो हमें डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ ले जाने का एक कड़ी है, एक माध्यम है। उन्हें समझना है, जानना है, उनके आसपास रहना है, उनके हरकतों को देखना है, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। बस इतना ही तो काम करना है, सारा काम आसान हो जाएगा। ऐसी एक घटना थी, आप अक्सर सुनते होंगे कथाओं में, प्रवचन में अक्सर कोई ना कोई ये कहानी कहता है, और वो कहानी मैं भी दोहराना चाहता हूँ कि गणेश और कार्तिकेयन की कहानी है। गणेश और कार्तिकेयन में किसी बात को लेकर के ये हो गई कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, वो कहते हैं मैं ताकतवर हूँ, और दोनों में ये बहसा बहसी चलने लगी। तब दोनों में शर्त लगी, जो पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेगा वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहलाएगा। अपने माँ बाप के सामने ये प्रतिज्ञा ली और दोनों ने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले कार्तिकेयन, उनकी जो सवारी होती है मोर, वहाँ बैठे और धड़ाम से उड़ के निकल गए, क्योंकि फास्ट जितना जल्दी जाएंगे उतने जल्दी तो आना है, जो जल्दी आ जाएगा वही तो विनर होगा। बस उड़े और सीधा निकल दिए, और रह गए गणेश जी। गणेश जी चुपचाप बैठे हैं, इत्मीनान से एकदम मस्ती से बैठे हैं। तो उनके पिताजी यानी शंकर जी पूछ रहे हैं, अरे तुम्हें नहीं दौड़ना है, तुम्हें नहीं दौड़ना है, रेस में तुम पीछे हो जाओगे, चलो चलो शुरू करो। तब गणेश जी कहते हैं, क्या पूरे ब्रह्मांड तो यहाँ है, हम कहाँ चक्कर लगाएं। वो अपने माता पिता को ही चक्कर लगा लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं, और वो पता नहीं कितने महीनों में चक्कर लगा के आते हैं और कंप्लीट करके बैठे होते हैं। मात्र 5 मिनट की काम होता है। बस यही ज्ञान की ज़रूरत है। इंसान को जब ज्ञान मिल जाए तो अंधकार ऐसे ही गायब हो जाती है, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड में भी घूमने के बाद भी आपकी ख्याति नहीं मिल पाती है। जिस दिन प्रकाश मिल जाए, प्रकाश मिल जाए, किसी का संगत का असर हो जाए, तो थोड़े समय में भी इतने सारे कुछ मिल जाएंगे जो आप सपने में नहीं सोच सकते हैं। और इसीलिए हम गणेश भगवान को सबसे पहले पूजते हैं, उनको पहले मानते हैं, क्योंकि वही सर्वव्यापी है। और उससे भी बड़ी बात है, जब महाभारत लिखा गया था तो वेद व्यास के पास बहुत कुछ तो था, ज्ञान तो था, लेकिन लिखने के लिए टाइम कम पड़ गई थी। तब उन्होंने याद किया, आखिर कौन है इतना फास्ट तरीके से लिख सकते हैं और सारे चीज़ें को बता सकते हैं। तब उन्होंने याद किया गणेश जी को, और गणेश जी आते हैं और वो बोलते हैं, फटाफट फटाफट लिखते जाते हैं, बोलते जाते लिखते जाते हैं, और साफ साफ अर्थ भेद सब कुछ करते जाते हैं। इसलिए महाभारत की स्टोरी अपने आप में एक डिफरेंट स्टोरी है, सीखने पढ़ने की ज्ञान की स्टोरी, खजाना है। और वैसे ही ज्ञान जब मिल जाए तो अंधकार किस बात की। तो ज़िंदगी में रुकावट आ जाए तो ऐसे लोगों की तलाश करें, ऐसे लोगों की पहचान करें, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। बस हमें पहचानने की ज़रूरत होना चाहिए। जो ज़िंदगी की गाड़ी है, जो चलते 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 रुक जा रही है, तो बस हमें रुकना नहीं है। जिस दिन हम रुक गए उसी दिन खेल ख़त्म, यानी हम मर गए। इंसान तभी तक जिंदा है, तब तक वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जिस दिन रुक गया तो इंसान की फितरत कुछ नहीं है। तो इंसान को चाहिए, यानी हम युवाओं को क्या चाहिए, चलते रहना और सही डायरेक्शन में चलना। जीवन में समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है, अपनी जीवन की गाड़ी रुकती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अच्छे लीडर की तलाश करने की ज़रूरत है, हमें अच्छे गुरु की तलाश करने की ज़रूरत है, और वो भी ना मिले तो उनकी छत्र छाया में रहे। आजकल तमाम युवाओं को सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, दुनिया में बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, उनके पास जा नहीं पाते हैं। आज ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारा वो ज्ञान दे पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें समझा पा रहे हैं, आप वहाँ से सुन करके भी ले सकते हैं। आप आज सीखने के लिए आप चाहते हो कि बिल गेट्स से सीख लें तो भी उनसे सीख सकते हैं। उनके बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी ऑडियोज़ हैं जो बताते हैं अपने जीवन में। रतन टाटा बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यूज़ में बताते हैं। विराट कोहली अपने जीवन की कठिनाइयों को पल को रखते हैं, इंटरव्यू में शेयर करते हैं। वो ज्ञान ले लें, वो प्रॉब्लम्स, वो समस्या है, वो भी अंधकार में जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कहे कि हम प्रकाश में ही रहते हैं। प्रकाश में रहने वाला भी इंसान मर जाएगा, उसे भी अंधकार की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रकाश और अंधकार हमेशा एक साथ चलते हैं। बस हमें पहचानने की ज़रूरत है कि हम कहाँ चल रहे हैं। कभी कभी अंधकार भी इंसान की ज़रूरत होती है आराम करने के लिए,
तो समझिए कि आपके जीवन में अंधकार आया है तो थोड़ा आराम की भी ज़रूरत है, और फिर जैसे ही आराम करें तो उसी तरह से डिलाइटेड हो जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए और प्रकाश में आ जाए और चीज़ों को सीखें, लर्निंग्स करें, ज़बरदस्त मेहनत करें। जीवन में मुश्किलें आती है, आने दे, आती है, किसको नहीं आएगी। मैं तो कह रहा हूँ विराट कोहली को आया है, स्टीव जॉब्स को आया है, बिल गेट्स को आया है, ऐसे ऐसे सारे लोग को आए हैं जो भी लोग काम किए हैं। धीरू भाई अंबानी भी तेल बेच बेच कर करके तेल की कंपनी खड़ा कर दिए हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रॉब्लम्स आती है, आने दो ना, अंधकार आती है, आने दो, बस हमें प्रकाश की तरफ बढ़ना है। और धीरू भाई का ही स्टेटमेंट था जो अपने इंटरव्यू में कहते थे कि कभी गाड़ी चलाते हो तो कभी आपने देखा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे होगा। रात में जब ट्रैवल करते तो एक गाड़ी की जो हेडलाइट होती है वो जितना रोशनी करता है उसी के हिसाब से चलते जाते हैं, और फिर आगे रोशनी मिलती जाती है, फिर आगे बढ़ते हैं, रोशनी मिलते जाती है, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, रुकते नहीं है तो हम अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आगे इंसान डर जाए, आगे क्या होगा क्या होगा, तो फिर वही रुक जाता है। थोड़ी थोड़ी रोशनी जीवन तक, अंत तक आपको पहुंचा देगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी भरपूर रोशनी चाहिए, एक टॉर्च की रोशनी भी आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। तो रोशनी एक सहारे की ज़रूरत होता है। रोशनी एक सहारा, एक माध्यम है, एक कर्ण है, एक वे है। बस वे को पकड़ लीजिए, चलना तो हमें है ना, बस माध्यम और चलना हमें, माध्यम चलना हमें, माध्यम चलना हमें, माध्यम चलना हमें, बस चलते रहना है और एंड तक, गोल तक पहुँच कर करके अपने आप को कहना आई कैन डू इट। अगर ऐसे आप कहते हैं तो सारे लोगों के लिए आप मिसाल इंस्पायर करते हैं, और वो भी लोग आपसे इंस्पायर होकर के ऐसे ही जीवन के अंधकार से प्रकाश तक आएंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और प्रकाश में रहिए। लोग, जो भी लोग अंधकार में, उनको भी ये वीडियोस को शेयर करिए, शायद उनके जीवन में भी प्रकाश का फूल मुरझा जाए, प्रकाश के लाइट आ जाए, प्रकाश के कण आ जाए, जिससे वो भी खुश हो सके। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, प्यार देते रहिए। मैं भी ऐसे ही आपके साथ प्यार से बातें करते रहूँगा, ऐसे ऐसे वीडियोज लाते रहूँगा, मोटिवेशन से हो या फिर पॉलिटिक्स से हो या फिर भगवत गीता से हो या रामायण से हो, मैं सारी चीज़ों पर ऐसी वीडियोस बनाते रहूँगा, आप तक पहुँचाते रहूँगा। ऐसे ही प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।